पर्सनल हर एक व्यक्ति के जीवन में मैंने देखा कि इस संसार में हर व्यक्ति अपना अपने जीवन के रूप को जीता है और सबसे बड़ी चीज़ को वो समझ नहीं पाता कि आने वाली कल आपकी सबसे बेहतर चीज़ कौन सी साथ देने वाला। मैंने देखा कि मैं जब काम कर रहा था इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम था मेरा हेल्थ, मेरे स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में भी सबसे बड़ी कि हम 10-10 घंटे खड़े होना पड़ता और 10-10 घंटे खड़े होने के बावजूद भी हमें अपनी आय का कुछ इनकम, कुछ उपहार नहीं मिलता, जिससे हमारा मन और बोर होता। और मैं सोचता था क्या यार इतना वर्क काम करते हैं, मेरा दर्द। और मेरी जो सबसे बड़ी प्रेरणा छोड़ने की वजह थी इलेक्ट्रॉनिक, तो मेरी ठौना जो था, ठौना के बीच वाला जो होती है चमड़ी, मतलब वो उसमें क्या होता है, खड़ा होने के बाद एक पेन होता है, क्योंकि आप दिन भर खड़े हैं। तो उसमें ही रात के समय जब हम सोते थे तो मुझको क्या होता था, दर्द करने लगता था और दर्द के मारे इतना अल्लाह रहा था कि मानो क्या हो गया। तो उसकी वजह से मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक को छोड़ दिया। और इलेक्ट्रॉनिक छोड़ने का मकसद मेरे जीवन की एक सबसे बड़ी फैसला था। मैं बचपन में मेरे माता पिता हमको ये आस ना होते, क्योंकि मैं दिन भर इलेक्ट्रॉनिक के काम करता और सबको चाहत था कि ये इलेक्ट्रॉनिक के ही आगे का बंदा बनेगा, पर मेरी चाहत कुछ और। मुझको पता नहीं था कि जीवन में सिर्फ मेरी इलेक्ट्रॉनिक के काम है या उससे भी कुछ और करना है। जब मेरा एज 10 का पास हुए तो 12th के एग्ज़ामिनेशन के बाद मैंने जो फैसला किया अपने जीवन में कि इस बार 12th का लास्ट पोजीशन के बाद मेरा सबसे बड़ी सपना है कि आने वाले कल के लिए मैं खुद को तैयार हूँ। तो मुझको बैठने का आदत था। मैं खड़ा कम और बैठने की ज़्यादा हूँ। तो मुझको पता था कि मेरी जो सबसे पर्सनल चीज़ था म्यूज़िक। मैंने एक बार गाना गाया था, तो मुझको लग रहा था आई वेट यू नॉट इम्पोर्टेंस ऑफ यू म्यूजिक कैन बी और यू स्टेटिंग फ्रॉम योर लाइफ। यानी हमको लग रहा था कि म्यूजिक मेरे जीवन में, मेरी आवाज़ इतनी फटीली है, मुझको सुनेगा कौन। सबसे बड़ी बात, आज मैं जहाँ भी हूँ, मैं जिस भी हम हम पूछते थे कि मेरी आवाज़ वो तोताना सा है, आवाज़ सही से नहीं फूटता है, ये म्यूजिक कैसे गाएगा। और ये मेरा पर्सनल अनुभव था और उसी पॉइंट के हम अपने आप को देखते थे। हम अपने आप को सिर्फ उसी रूप में देखते थे कि ये बंदा, इसका आवाज़ इतनी फटेरी है, ये कैसे गाएगा। पर मुझे याद नहीं, याद मुझे तो गाना है। क्यों? क्योंकि गाने के लिए मुझको ये ज़रूरी नहीं कि मुझको टॉप 1 में गाना, मुझको हर रोज़ गाना है, चाहे जो भी हो जाए। तो मेरे सबसे बड़ी हमने जीवन में एक चीज़ पाया कि कोई भी काम लंबे समय तक किया जाए, वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सर्किट हो जाता है। आप उसको आसानी रूप से गा लेते हैं। या कोई भी एमएलए जो भाषण देता है रोज़, चाहे उसमें उसकी भाषण कोई सुने या ना सुने, और उसकी रिपीट दुनिया के सबसे नंबर 1 में पहुँच जाए। हाँ, रुकिएगा। तो ये समस्या थी ज़्यादातर मुझको। आज ये बताइए, आप ही को हम बताते हैं, मेरी आवाज़ इतनी फटेरी, सारे गामा पादा निशा कौन सुने। पर मुझको पता चल गया कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी चीज़ क्या है। मुझको अब भी पता नहीं है कि मेरे जीवन की असलियत क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ अपने आप को ट्यूटर से डिज़ाइन करके 3 पेज हम लिख रहा हूँ पर डे। इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझको कुछ तो ज्ञात आवे अपने जीवन के लिए कि हमने जीवन में जो जिया, आने वाले का हम जानते हैं कि हर एक धारा में कहीं। तो स्किल सबसे बड़ी बेहतर चीज़ है। अगर आपके पास स्किल को ग्रो करते हो तो मेरे जीवन में एजुकेशन
अभी हमारे क्लास 12 की 6 महीना अभी शेष है। तो 6 महीना मेरे पास शेष है समय, और 6 महीना के बाद मेरा एजुकेशन कंप्लीट होगा। और एजुकेशन के बाद मेरा सबसे फैंसी या फाइनल चीज़ होगा म्यूजिक का। और म्यूजिक तो हम तो जानते हैं कि गांव में हम नहीं कर सकते, उसके लिए हमको शहर घूमना पड़ेगा। शहर की वो रास्ता से गुजरना पड़ेगा जहाँ कितने धक्के मुझको खाना पड़ेगा, और फिर भी हंसते हुए जाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि आप शहर जाके इसकी ग्रो करने में कामयाब? शहर में सबसे बड़ी बात क्या है, हम आप ही से कुछ अनुभव लिए हैं कि शहर में क्या होता है कि आप खुद की रक्षा खुद करें। गांव में है कि आपके माता पिता जब तक हैं तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, जहाँ तक कि खाने, पॉकेट खर्चा, हर चीज़ की भरपाई। और शहर में क्या होता है, जब तक कमाएगा नहीं बंदा तब तक खाएगा क्या? अरे भा। तो शहर में हर चीज़ सिखाया जा सकता है यहाँ शहर। और हम ये नहीं करते हैं कि हम गांव की यादें हम कभी भूल पाएंगे, क्योंकि गांव हमको वो चीज़ दे या जो कि आज से पहले कोई चीज़ दे नहीं पाई। मैं गांव की आभारी हूँ, जितने भी सीखा हुआ ज्ञान है वो गांव से ही जुड़ा। मैं अपने आप को चेहरा को देख रहा हूँ कि क्या मुझसे ये हो पाएगा। मैं कभी कभी सवाल मुझसे पूछता हूँ कि जीवन की धैर्य में मेरे पास आज भी उतना कच्चा है। मैंने जीवन में स्किल का सबसे बड़ी महत्व देखा है अपने जीवन में। हमने देखा कि जीवन की हर चीज़ आपसे लूटा जा सकता है, आपकी धन कमाई हर चीज़, पर आपकी कलाएँ या आपकी वो चीज़ें जो आपने सीखी हैं वो कभी आपको आपसे रिया नहीं जा सकता। दुनिया के कोई संसार के व्यक्ति भी रिया नहीं। तो क्या करें हम? हमारा मेन फोकस म्यूजिक में डालें या इलेक्ट्रॉनिक्स में? ये मेरी सबसे बड़ी क्वेश्चन है। तो मेरे विचार से आपकी जीवन की सबसे बड़ी समस्या है क्या? पैसा। और आप जानते हैं कि मैं कोई भी काम पैसे के लिए नहीं करता, पर्सनल बात। और मैं जहाँ तक की बात है इलेक्ट्रॉनिक की, हम समझते हैं कि कोई भी ज्ञान व्यर्थ नहीं होता, वो आने वाले जीवन में कहीं ना कहीं हमको साथ दे ही देता है। मैंने कई बार डॉक्टर का भी साथ घूमा हूँ, देखा हूँ कि वो डॉक्टर कैसे दवाई देता है, किस तरह से रोगी को ठीक करता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने अनुभव किया। मतलब हमने अलग अलग फील्ड के पंडित का भी हमने नॉलेज कुछ समय लिया, तो उसके साथ घूमा तो कुछ समय कुछ अनुभव हुआ। पर कहते हैं कि संसार की हर एक रूह में आप आप सब काम एक साथ कतई नहीं कर सकते। आप कोई एक काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। मुझे पता चला कि यार सच में। तो मेरा अभी सबसे मेन फोकस है क्लास 12 का एजुकेशन को करेक्ट करना। यूं ही कैसे बीत गया ये 6 महीना पता ही नहीं चला। अब देखो, आज 6वां महीना आ गया और 6 महीना के बाद एजुकेशन की एक तैयारी है। मैंने क्या किया, मैंने पंकज सर की दुकान को, हर चीज़ की दुकान को मैंने त्याग दिया। तो हटाओ। तो आज से मैंने सोचा कि मेरा जो जीवन है, मेरी जो जीवन में ठौना को आप दर्द नहीं करना। अब मुझे क्या करना है, हमको म्यूजिक ही एक्टाइज करना है। और जहाँ तक ज्ञान की बात है कि मैंने जो भी ज्ञान लिया उसको अभी थोड़े समय देख हटा। आप कहते हैं आपको पता है कि दो साथ एक काम नहीं किया जा सकता। दो 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 साथ एक साथ काम नहीं किया जा सकता, आपको पता है। तो आप काहे के लिए उतना टेंशन रहते हो? आपको कोनो कि आपको पता है कि आपको कभी भी अकाउंट आपको नहीं खोलना है। अब आपको पता हो गया कि आप किसी भी बंद कमरे में कैद नहीं होना चाहिए, आपको खुला होना चाहिए। क्योंकि खुले में आपको पता है कि हम जितना जान पाएंगे उतना बंद कमरे में कभी हम नहीं जान पाएंगे। समझे? जितना हम खुले में जितना कुछ हम जान चुके होंगे उतना बंद कमरे में कभी भी हम नहीं जान पाएंगे। एक हाथी मुझको खोना हो, तो खोने के लिए दकोन को बंद करना हो, और दकोन के सपने को आज से हटाना।
मुझे पता है कि मेरे पास वो चीज़ है, वो कैपेसिटी है, वो पावर है, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें हैं, वो फल के रूप में भगवान स्वयं हमको वो दे दिया, पर उसका हम उपयोग नहीं करें। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी दम पर कुछ करूँ। मेरी नाम खुद की नाम से जाना जाए, ना कि मेरे पिताजी के नाम से जाना। मेरा यही सपना नहीं, इसको हकीकत आप मानो। कोई व्यक्ति होते हैं कि बड़े-बड़े बातें करते हैं, मुझको ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया में नाम कमाएँगे। हम नाम कमाए थोड़े रह गए। मैं खुद की जीवन में खुद को ये बताना चाहते हैं कि जीवन में आखिर क कितनों भी मुश्किल क्यों ना हो, अपने सपने को साकार करो बस। आज आज आप एक ही रोटी खा कर के सपने को साकार करने, आने वाली 10 रोटियाँ आपके समक्ष होगा। आप जिस जिस फ़ील्ड में आप बेहतर हैं, उस फ़ील्ड में जाओ। आपका सपना है कि यही होगा, चाहे उसमें पैसा कम ही क्यों ना आज मिल रहा हो। अरे भाई, कल आपको पता है कि हमने देखा कि नेटवर्क मार्केट के बारे में हमने सब सुना। हमने उसके बारे में कई सारा मैंने बुरा भी की, 65 का हमने बुरा दिया था। अब 65 का बुरा है तो मुझको पता चला यार ऐसा क्यों? नेटवर्क मार्केट हमको ये सिखाए कि जीवन में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। पैसा सब कमाते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो टीम वर्क से पैसा कमाता है। दूसरा है कि अनटीम वर्क के पैसा कमाते हैं। टीम वर्क का मतलब ये है कि सिंगर हो गया, डांसर हो गया, और डांसर के साथ एमएलए हो गया, पीएम हो गया, जितने भी चीज़ है तो वो टीम वर्क से ही पैसा कमा रहे। और दूसरा दूसरा वो फॉर्म हुआ जो आपको पता है। वो फॉर्म कौन सा है? वो फॉर्म है या यही। कौन फॉर्म? तो आप समझ चुके होंगे कि वो एक फॉर्म होता है, उसमें ये में क्या है कि अनकॉर्मिंग मतलब इसमें 2-4 को टीम आएगा हर रोज। अगर आप दिन भर में 10-20 को देख पाएंगे कल, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा देख पाएंगे नहीं। जैसे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ इसकी सीख कर उसको दुनिया के सामने लेते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़। तो मेरे अनुभव से मैं लूँगा तो वो टीम वर्क, क्योंकि टीम वर्क आज मुझे 1 ही टका क्यों नहीं दे, आने वाला अगर 100 व्यक्ति देखता है तो 100 टका तो आया, 1000 व्यक्ति आया तो 1000 टका आया। कुछ समझ में आ रहे हैं? ये खातिर मेरा सबसे बड़ी चीज़ है टीम वर्क। हमको टीम वर्क के साथ आगे बढ़ना है। हम जानते हैं कि हम किसी से थकेंगे नहीं। हम कभी भी ये सोचेंगे नेटवर्क मार्केट में हम जाएँगे, नहीं, ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल। धन्यवाद। आज की बात है।